हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जिला दर्शन में आज हम सलूम्बर जिले के बारे में पढ़ेंगे और ये जिला आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है, आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से 2-3 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ काफ़ी चेंजेस हुए हैं, काफ़ी बदलाव यहाँ पे हुए हैं। आपके जयसमंद झील, जयसमंद अभ्यारण्य, ये सारे सलूम्बर जिले में चले गए। लसाड़िया का पठार हो गया, तो ये सलूम्बर जिला आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से 100% आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखेंगे, उसके बाद में क्वेश्चंस हम इसके कवर करेंगे। लगभग 15-20 मिनट में सारा सब कुछ कवर भी कर लेंगे। जो जो डिटेल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी मैं आपको बताते हुए चलूँगा, ट्रिक के साथ बताऊँगा, ताकि हाथों हाथ वीडियो देखते देखते आपके सारा सब कुछ याद भी हो जाए। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। ये देखो, 2-3 चीज़ें तो आपके अब रट ही गई होंगी। जैसे कौन सी समिति से जिले का गठन हुआ? राम लुभाया समिति। किसने लुभाया? राम ने लुभाया, तो राम लुभाया समिति। एक तो ये चीज़ रट गई होगी। और राम लुभाया ने साथ दिया था, तो 7 अगस्त 2023। मुख्यमंत्री कौन उस समय? अशोक गहलोत थे। ये ध्यान रखना आपको। तो ये 2-3 चीज़ें जो आपके अब रट गई होंगी। इसके बाद में कि उदयपुर जिले का पुनर्गठन करके सलूम्बर जिला बनाया गया। कौन से जिले का पुनर्गठन हुआ है? उदयपुर जिले का पुनर्गठन हो गया, उससे सलूम्बर जिला बन गया। उदयपुर जिले के पुनर्गठन से सलूम्बर जिला बन गया। और सलूम्बर का जो प्रथम जिला कलेक्टर है उसमें बड़ा प्रताप है। सलूम्बर जिले के प्रथम जिला कलेक्टर में प्रताप काफी है, प्रताप सिंह बन गया। प्रथम जिला कलेक्टर कौन बन गया? प्रताप सिंह प्रथम जिला कलेक्टर बन गया। अच्छा, पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं? पड़ोसी जिलों की जब हम बात करेंगे तो हमें पता है कि उदयपुर का पुनर्गठन करके बना है, तो उदयपुर के आसपास वाले ही जिले होने हैं। और उदयपुर के आसपास के जिलों की बात करें तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर होंगे। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर होंगे। चलो अभी आपको मैं मैप से दिखा देता हूं ताकि आपके ढंग से अच्छे से याद हो जाए, दिमाग में आपके फिट हो जाए, आप भूलो नहीं। ये देखो, ये हमने इसको अच्छे से बड़ा कर लिया है। ये आपके ये वाला सलूम्बर जिला है। ये देखो, ये दिख रहा है आपको सलूम्बर। तो पड़ोसी जिले कौन से हो गए? ये एक उदयपुर हो गया, इधर डूंगरपुर हो गया, इधर प्रतापगढ़ हो गया, इधर चित्तौड़गढ़ जिला हो गया। सलूम्बर के पड़ोसी उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिले हो जाएंगे। तो पड़ोसी जिले भूलने नहीं है। और ये जो जिला है इसके पुनर्गठन से बना है, इसी से ये निकल कर आया है आपके सलूम्बर जिला। इसके पुनर्गठन से इसको बनाया गया है। पड़ोसी उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, ये इसके पड़ोसी जिले हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें आपके ढंग से अच्छे से याद हो गई होगी, क्योंकि जब हम मैप से देख लेते हैं चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं और आसानी से हमें समझ में आने लग जाती हैं। ठीक है, हाड़ी रानी भी पढ़ेंगे अच्छे से। अब इसके बाद में बात करें पड़ोसी जिले, देखे हमने उपखंड। उपखंड बड़े आसानी से आपके याद हो जाएंगे। क्यों? आपको से बोलोगे ना तो अपने आप याद हो जाएंगे। सलूम्बर, सराड़ा, सेमारी, लसाड़िया। 3 बार से बोलो, लास्ट में लसाड़िया बोल दो। सलूम्बर, सराड़ा, सेमारी, लसाड़िया, ये आपको बोलना है। सलूम्बर, सराड़ा, सेमारी और लसाड़िया आपको बोलना है। सलूम्बर, सराड़ा, सेमारी, लसाड़िया। सलूम्बर, सराड़ा, सेमारी और लसाड़िया। बोलो सलूम्बर। सलूम्बर जिला है तो सलूम्बर तो बोलोगे। सलूम्बर, सलूम्बर आपको बोलना है, फिर सराड़ा बोलना है, सेमारी बोलना है और लसाड़िया बोलना है। जब तहसील की बात करेगा तो ये चारों तो बोलने ही बोलने हैं, सलूम्बर, सराड़ा, सेमारी, लसाड़िया। और साथ साथ आप बोल दोगे झल्लारा, तो ये तहसील निकल कर आ जाएंगी। साथ साथ आप झल्लारा भी बोल दोगे। सलूम्बर, सराड़ा, सेमारी और लसाड़िया और साथ ही झल्लारा आप बोलते ही तहसील की झंझट खत्म। उदयपुर संभाग में आता है, तो उदयपुर संभाग की सर ट्रिक बता दो ताकि दिमाग में फिट बैठ जाए, एग्जाम में हम भूलें नहीं। तो क्या बोलना है आपको? उदय सभी रांची। क्या बोलोगे? उदय सभी रांची। उदय सभी रांची। उदय सभी रांची। उदय से उदयपुर, सभी से सलूम्बर, भी से भीलवाड़ा और रांची राजसमंद चित्तौड़गढ़। रांची राजसमंद चित्तौड़गढ़। राजसमंद चित्तौड़गढ़ हो जाएंगे। रांची से क्या होगा? राजसमंद और चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, रांची, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। उदयपुर, सलूम्बर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। उदय सभी रांची। क्या बोलोगे? उदय सभी रांची। उदय सभी रांची आपको बोल देना है। ठीक है, अब ये लाइन अच्छे से ध्यान रख लेना आप कि
मेवाड़ रियासत में सलूम्बर सिसोदिया की चूड़ावत शाखा के पास रहा। प्रथम श्रेणी का ये ठिकाना था। सलूम्बर प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। जो अच्छे अच्छे एग्जाम्स होते हैं, अच्छा जब पेपर बनाया जाता है तब पूछ लिया जाएगा कि सलूम्बर कौन सी श्रेणी का ठिकाना था। प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। मेवाड़ की कौन सी? सिसोदिया की चूड़ावत शाखा के पास रहा। ये आपको ध्यान रखना है। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट है जयसमंद झील। 100% यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, इसीलिए आपके लिए मैंने ये फोटो भी तैयार की है। ये जयसमंद झील है, ठीक है। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? कृत्रिम का मतलब हो गया इसको किसी ने बनाया है, ये आर्टिफिशियल झील है। क्या नाम है? जयसमंद झील है। नाम जयसमंद है तो बनाया भी किसी जय नाम के आदमी नहीं होगा, तो महाराणा जयसिंह ने इसको बनाया। आपको ध्यान रखना है। जयसमंद झील कहाँ है? वर्तमान में सलूम्बर में है। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद झील है। अच्छा, इसमें कितने टापू हैं टोटल? 7 टापू हैं टोटल, 7 टापू हैं। सबसे बड़े टापू का क्या नाम है? हमारे घर में जो सबसे बड़ा होता है उसको हम बाबा बोलते हैं, तो सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भागड़ा या मगरा है। सबसे छोटे टापू का क्या नाम है? हमारे घर में जो सबसे छोटा होता है उसको हम प्यारी बोलते हैं, तो सबसे छोटे टापू का नाम है प्यारी है। सबसे छोटे टापू का नाम प्यारी है। सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भागड़ा या मगरा है। और 1950 में सिंचाई हेतु यहाँ पे 2 नहरें भी निकाली गई थी। कौन सी 2 नहरें निकाली गई थी? श्याम नहर और भाट नहर। 1950 में सिंचाई हेतु 2 नहरें, श्याम नहर और भाट नहर भी निकाली गई थी। पानी कहाँ से आ रहा है? जयसमंद झील का निर्माण महाराणा जयसिंह ने गोमती, झामरी, रूपारेल, बगार नदियों के पानी को रोककर करवाया था। किसने? महाराणा जयसिंह ने। क्या करके? गोमती, झामरी, रूपारेल, बगार, ये जो नदियां हैं इनके पानी को रोककर करवाया था। और इन नदियों का पानी आ कहाँ से रहा था? ढेबर दर्रे से होकर आ रहा था। इसलिए जयसमंद झील को ढेबर झील भी कहा जाता है। पूछा जाएगा ऐसी कौन सी राजस्थान की झील है जिसे ढेबर झील कहते हैं? जयसमंद झील ही ऐसी झील है जिसे ढेबर झील कहते हैं। पानी ढेबर दर्रे से होकर आ रहा है इसलिए कहते हैं, ठीक है। और ये देखो साथ ही मैंने आपके कवर कर लिया है जयसमंद अभ्यारण्य भी। झील याद कर ली, एग्जाम में पूछ ले जयसमंद अभ्यारण्य कहाँ है, कंफ्यूज नहीं होना है, यहीं पे जयसमंद अभ्यारण्य भी है। जयसमंद अभ्यारण्य भी सलूम्बर जिले में है, जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी। और यहाँ पे क्या दिखेगा अभ्यारण्य में? सियार, चीतल, चिंकारा, सांबर, बघेरा, ये आप देख सकते हैं। सियार, चीतल, चिंकारा, सांबर और बघेरा आपको देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में है? इसी जिले में है, सलूम्बर जिले में ही है। जयसमंद झील के पूर्व का कटा फटा पठारी भाग लसाड़िया का पठार कहलाता है। सबसे इंपोर्टेंट ईडाणा माता का मंदिर जरूर याद कर लेना। शक्तिपीठ कहलाता है ये ईडाणा माता का मंदिर। अपने आप ज्वाला प्रज्वलित हो जाती है यहाँ पे। ईडाणा माता का ये मंदिर, ईडाणा गांव सलूम्बर में स्थित है। अग्नि देवी के नाम से इसे जानते हैं। देखो, श्री शक्तिपीठ ईडाणा माता का मंदिर, ये इस तरह से आपको दिखेगा। अपने आप यहाँ पे अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, ध्यान रखना है आपको। तो ईडाणा माता का मंदिर सलूम्बर में स्थित है। अग्नि देवी के रूप में इनको जाना जाता है। ईडाणा श्री शक्तिपीठ ईडाणा माता मंदिर। और ये अपनी हाड़ी रानी सहल कंवर है जो काफ़ी फेमस है। इनका बलिदान पूरे विश्व में याद रखा जाता है। पूरे विश्व में मेवाड़ का जो इतिहास है ना, देखो वो पूरे विश्व का इतिहास एक तरफ, मेवाड़ का इतिहास एक तरफ। इतने बलिदानी यहाँ पे शासक रहे हैं। तो हम बात करते हैं इसी के बारे में। ये देखो, हाड़ी रानी सहल कंवर बूंदी की राजकुमारी तथा सलूम्बर के रावत रतन सिंह चूड़ावत की पत्नी, जिन्होंने युद्ध के समय जाने से पहले अपने पति को सिर काटकर निशानी के रूप में दे दिया था। नई नई शादी हुई थी चूड़ावत की, रतन सिंह चूड़ावत की जब नई नई शादी हुई, इनको युद्ध से जब जा रहे थे तब अपनी पत्नी की याद आ रही थी। तो इन्होंने एक सैनिक को भेजा कि जाओ रानी से कोई निशानी लेकर आओ। तो इन्होंने निशानी के रूप में क्या दिया? अपना सर काट कर ही दे दिया। अपना सर काट कर ही इन्होंने दे दिया। इसीलिए मेघराज मुकुल की कविता चूड़ावत मांगे सेनानी, सर काट दे दियो छतरानी काफ़ी फेमस है। चूड़ावत मांगे सेनानी, सर काट दे दियो छतरानी, ये किसकी है? मेघराज मुकुल की कविता है। आजकल की प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके अलावा भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि मेघराज मुकुल की अन्य रचनाएं कौन कौन सी है।
तो आपको ध्यान रखना है मेघराज मुकुल की अन्य रचनाएं देखो, सेनानी है, कोडमदेह है, आणरी बात है, चंवरी है और दुर्गावती है। कौन सी है? सेनानी है, कोडमदेह है, आणरी बात है, दुर्गावती है और चंवरी है। ये भी मेघराज मुकुल की रचनाएं ही हैं, इनको भी ध्यान रखना आप। ये हमारे बारडोली आ गया, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, इनकी ये देखो 8 खंभों की, यहाँ पे 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। कहाँ? बारडोली में बनी हुई है। 8 खंभों की छतरी महाराणा प्रताप की कहाँ है? बारडोली में है। कहाँ है? बारडोली में। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया कुंभलगढ़ कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में हुआ था और 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप स्वर्गवास हो गए थे। आपको ध्यान रखना है। तो ये 8 खंभों की यहाँ पे इनकी छतरी बनी हुई है। देखो बलीचा गांव में चेतक की छतरी, ये भी ध्यान रखना। बलीचा गांव राजसमंद में किसकी छतरी है? चेतक की छतरी है, चेतक। एक सरड़ा जेल आपको ध्यान रखनी है, काले पानी की सजा के जेल से नाम से जाना जाता है और मेवाड़ प्रजामंडल के समय भूरेलाल भैया को यहाँ कैद रखा गया था। पूछा जाएगा कि सरड़ा जेल वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में है? कौन से जिले में है? सलूम्बर जिले में है। अब फटाफट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको करवा दूंगा, हाथों हाथ याद भी हो जाएंगे। अच्छा, किस समिति द्वारा सलूम्बर जिले का गठन किया गया था? समिति कौन सी है बताओ फटाफट, कौन सी समिति है? राम ने लुभाया है। राम लुभाया, कब लुभा दिया? जब हम साथ साथ बैठे थे तब लुभा दिया था, 7 अगस्त को। राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सलूम्बर जिले की स्थापना कब? 7 अगस्त को। ये तो रट जाने चाहिए, गलत होने के चांसेज ही नहीं होने चाहिए। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का नवीन जिला सलूम्बर किस जिले के पुनर्गठन से बना है? कौन सा जिला है हमारा? झीलों की नगरी है हमारी। झीलों की नगरी कौन सी है? उदयपुर। तो उदयपुर जिले के पुनर्गठन से बनाया गया है। उदयपुर जिले के पुनर्गठन से ये बना है। बहुत आसानी से याद हो जाएंगे अगर वीडियो अच्छे से देखा तो आपने। कौन सी तहसील सलूम्बर जिले में नहीं है? तहसील कौन सी नहीं है? सरड़ा, सेमारी, जल्दारा है। सलूम्बर लसाड़िया भी है। अवैध दोनों हैं, दोनों है। सरड़ा भी है, सेमारी भी है, जल्दारा भी है, सलूम्बर भी है, लसाड़िया भी है। अवैध दोनों हैं। राजस्थान के किस जिले के साथ सलूम्बर सीमा नहीं बनाता? उदयपुर से तो पुनर्गठन हुआ भाई साहब, बनाता है। चित्तौड़ से भी बनाता है, प्रतापगढ़ से भी बनाता है, नागौर से नहीं बनाता। नागौर से ये सीमा नहीं बनाता, नागौर दूर रह गया। राजस्थान का नवीन जिला सलूम्बर जो कि उदयपुर संभाग में आता है। उदयपुर संभाग में वर्तमान में कितने जिले आते हैं? नहीं पता कितने आते हैं, लेकिन हमें यह पता है कि हमने एक ट्रिक देखी है। क्या? उदय, सभी, रांची। उदय से उदयपुर 1 जिला, सभी से सलूम्बर, 20 है भीलवाड़ा, रांची, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 जिले हो गए। ये लो, पता चल गया। तो इस तरह से ध्यान रखना है, 5 आते हैं। जयसमंद अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में है? जयसमंद अभयारण्य कहाँ है? जयसमंद अभयारण्य तो सलूम्बर में है। अब सलूम्बर में है। इडाणा माता का मंदिर कहाँ है जो शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है? इडाणा माता का मंदिर भी सलूम्बर जिले में ही है, सलूम्बर जिले में ही है। दुर्गावती किसकी रचना है? दुर्गावती उसी की रचना है जिसकी चंवरी भी है, जिसकी आणरी बात भी है, जिसकी आणरी बात भी है, जिसकी सेनानी भी है, जिसकी सेनानी रचना भी है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे तो सूर्यमल मिश्रण की भी नहीं हो रही, मेघराज मुकुल की बात हो रही है। मेघराज मुकुल की बात हो रही है। सूर्यमल मिश्रण कौन थे? बूंदी के महाराज और राम सिंह के दरबारी कवि सूर्यमल मिश्रण, जिन्होंने वंश भास्कर, वीर सत्सय, छंदमयुग, बलवंत विलास, धातु रूपावली, रामरंग जाट आदि की रचना की थी। कन्हैयालाल सेठिया, सुजानगढ़ चुरू वाले कन्हैयालाल सेठिया, अरे घासरी रोटी, पिथल और पत्थल, ये इनकी रचना है। लीलटास हो गई, मिंजर हो गई। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है बताओ? ये प्रश्न आप बताओगे, दोनों बताना कि महाराणा प्रताप की छतरी तो यहाँ है और चेतक की छतरी यहाँ है। आप दोनों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और जितना हो सके वीडियो शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह के वीडियो, ट्रिकी वीडियो, ताकि आपके क्लास में याद हो जाए, काफ़ी कम समय में आपके चीज़ें याद होने लग जाएं। धन्यवाद।